Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. My name is Manisha and welcome to our YouTube channel HR Classroom. जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने एक न्यू सब्जेक्ट शुरू किया है विच इज़ कम्युनिकेशन। कल हमारी फर्स्ट क्लास थी जिसमें कि हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े जो कि थे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो आज की क्लास में हम कुछ न्यू टॉपिक्स देखने वाले हैं। आइए देखते हैं वो न्यू टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कम्युनिकेट तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो रूल्स क्या हैं, वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम ध्यान में रख के अपनी कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, आप जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वो माइंड में आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। आपके मन में उसको लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन। अगर मुझे कम्युनिकेशन के टॉपिक क्लियर नहीं है तो क्या मैं आपको ठीक से पढ़ा पाऊँगी? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही जैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप जो भी चीज़ें बोल रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। कंसाइसनेस का मतलब होता है जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं वो एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए। आपको कोई भी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सामने वाले के पास शायद इतना टाइम ना हो कि वो आपकी पूरी बात सुने। इसलिए जितना भी आप शॉर्ट में बोलेंगे उतना ही अच्छा है सामने वाले रिसीवर के लिए भी और आपके लिए भी। तो चीज़ों को क्लियर करना और उन्हें कंसाइज रखना, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। देन हमारा सेकंड पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। देखिए, एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है, एक होता है पैसिव लिसनिंग, एक होता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप एज अ सेंडर जो भी बोल रहे हैं और आपका जो रिसीवर है वो उसे एक्टिवली सुन रहा है। एक्टिवली मतलब जो भी आप बोल रहे हैं वो उसे समझ रहा है, उसका फीडबैक दे रहा है। अगर वो फीडबैक दे रहा है इट मीन्स कि वो एक एक्टिव लिसनर है। लेकिन अगर वो फीडबैक नहीं दे पा रहा है, आप अगर आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनका वो जवाब नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब वो एक पैसिव लिसनर है। इसलिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में एक एक्टिव लिसनर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देन आता है हमारा फीडबैक। देखिए, फीडबैक का मतलब क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको इसी पॉइंट में बताया। फीडबैक का मतलब होता है एज अ सेंडर जो भी मैं सेंड कर रही हूँ वो हमारा रिसीवर रिसीव कर रहा है, उसको समझ के वो रिप्लाई हमें बैक जो है रिप्लाई दे रहा है। अगर वो रिप्लाई दे रहा है इसका मतलब उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब दो तरह के फीडबैक होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। देखिए, फीडबैक जो है अगर पॉजिटिव मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नेगेटिव मिलता है तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपनी कम्युनिकेशन को सुधारें और उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हम उसमें वो इम्प्रूवमेंट करें। देन आता है एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, एक तरह से दया भावना रखना। आपका स्पीकर जो भी बोल रहा है एज अ लिसनर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे सुने, उसे समझें, उसकी सिचुएशन को समझें। ऐसे ही एज अ सेंडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने रिसीवर को समझें। क्या वो आपकी बातों को समझ पा रहा है? अगर समझ पा रहा है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ पा रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी कम्युनिकेशन में चेंजेस करेंगे। अगर आप चेंजेस करते हैं तो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, आपका भी टाइम सेव होगा और वो भी चीज़ों को समझ पाएगा। लेकिन अगर आप चेंजेस नहीं करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन कैसी हो जाएगी, वो इफ़ेक्टिव नहीं रह पाएगी। इसलिए आपको एज अ सेंडर एम्पैथी रखनी है, लोगों के लिए रिस्पेक्ट रखनी है। देन आता है हमारा एप्रोप्रिएट मीडियम। देखिए, एप्रोप्रिएट मीडियम मीडियम का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसा चैनल जिसके थ्रू आप अपनी बात को, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने मैसेज को किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फ़ोन कॉल हो, चाहे वो ईमेल हो, जितनी भी चीज़ें हम अपनी मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो होते हैं हमारे मीडियम। तो आपको यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट मीडियम यूज़ करना है, एक एप्रोप्रिएट चैनल यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ कीजिए कि आपके घर में कोई पार्टी है और आपका कोई रिलेटिव बहुत ही ज़्यादा दूर रहता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप उसको पोस्ट ऑफ़िस से कोई लेटर भेजें या फिर आप उसको इंस्टेंट मैसेज कर दें व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप ही बताइए कौन-सा एप्रोप्रिएट मीडियम होगा? पार्टी 2 दिन बाद है,
एप्रोप्रिएट मीडियम क्या होगा कि आप उसे व्हाट्सएप कर दें, पता नहीं पोस्ट ऑफिस से लेटर कब पहुंचेगा, इसलिए यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट मीडियम है वो क्या है कि आप उसे व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप से आप उसे जल्द से जल्द जो है अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आपका एप्रोप्रिएट मीडियम चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है टाइमलाइंस। टाइमलाइंस का मतलब है कि आप जो भी मैसेज डिलीवर कर रहे हैं उसका एक एप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए। सपोज़ कीजिए आपके बॉस ने आपसे 1 घंटे के अंदर अंदर कोई भी जो है डेटा आपसे मांगा, लेकिन आप उसे 1 घंटे में ना दे के आप उसे कल देते हैं, तो क्या ये एप्रोप्रिएट टाइम हुआ? क्या आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपका इंप्रेशन कैसा हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। इसलिए टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। लास्ट पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आपको अपनी जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। आप उसको कंटिन्यू तरीके से आपको उसे लगातार करते रहना है। सपोज़ कीजिए अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं आज एक वीडियो बनाती हूँ और फिर एक वीडियो 2-3 महीने बाद बनाती हूँ, फिर 4-5 महीने बाद बताती हूँ, तो ये क्या कंसिस्टेंसी है? क्या ये मैं अपनी बात को कंटिन्यू कर पा रही हूँ? नहीं। आपको कम्युनिकेशन में क्या रखनी है? कंसिस्टेंसी रखनी है। कोई भी गैप को आपको मेंटेन नहीं करना है, तभी आपकी कम्युनिकेशन कैसी हो पाएगी? इफ़ेक्टिव हो पाएगी। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट स्लाइड, 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए जैसा कि अभी हमने पढ़ा, अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। ये कुछ 7 सीज़ हैं जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चाहे आप बीकॉम की बात करें, बीबीए, एमबीए या फिर नेट के एग्ज़ाम की बात करें, आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी और आपको खुद से बताना होगा कि ये कौन से सी की बात कर रहे हैं। तो देखिए 7 सीज़ में क्या आता है? फर्स्ट वन इज़ क्लियर, कंसाइज़, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोर्टियस। पहला पॉइंट हम देखते हैं क्लियर। जैसे कि हमने पहली स्लाइड में भी बात की, क्लियर का मतलब क्या होता है? जो भी मैसेज आप अपने रिसीवर को सेंड कर रहे हैं, एज अ सेंडर आप सेंड कर रहे हैं अपने रिसीवर को, उसको लेकर आपके माइंड में जो है क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपका मैसेज क्लियर नहीं है और आप उसको लेकर खुद ही कन्फ्यूज़न में हैं, तो आप अपने रिसीवर को क्या ही मैसेज कन्वे कर पाएंगे। इसलिए जो भी मैसेज आप सेंड कर रहे हैं, आप उसको एकदम क्लियर रखिए। देखिए साइड में मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाती हुई चलूँगी। आपके घर में इनविटेशन कार्ड तो आता ही होगा शादी का, पार्टी का। तो एक इनविटेशन कार्ड है, आप इस इनविटेशन कार्ड को देखिए। इसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं वो एकदम क्लियर है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। आपको साफ-साफ पता चल रहा है कि एक शादी का इनविटेशन कार्ड है जिसमें कि सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो इसमें क्या है? क्लैरिटी है। कोई भी ज़्यादा इधर-उधर की बातें हुई इसमें नहीं लिखी हुई, जस्ट नाम लिखे हुए हैं, आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो इसमें क्या है? क्लैरिटी है। देन आता है कंसाइज़। कंसाइज़ का मतलब होता है कि आप जितना शॉर्ट में लिख सकते हैं, जितना शॉर्ट में अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, आप उतना शॉर्ट में कन्वे कीजिए। जैसे कि आप इस कार्ड को भी देख सकते हैं, इसमें बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया है, जस्ट ब्राइड का और ग्रूम का नाम है, देन जो भी वेन्यू है उसका एड्रेस है और जो भी डेट है आपको वो मेंशन की गई है, क्योंकि आपके लिए सिर्फ इतना ही ज़रूरी। अगर ये इसमें बहुत सारी चीज़ों को मेंशन कर दे, लाइक फैमिली के बारे में लिख दे, शादी में क्या क्या होने वाला है वो लिख दे, तो आप क्या करेंगे? आप उस चीज़ को अवॉइड करेंगे, आप उसे पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो सिर्फ यही है कि वेन्यू कहाँ पे है, किस डेट की शादी है, ब्राइड एंड ग्रूम कौन होने वाले हैं। तो कंसाइजनेस का मतलब यही होता है कि आप जितना शॉर्ट में अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, आप उतना शॉर्ट में अपने मैसेज को कन्वे कीजिए। देन आता है कॉन्क्रीट। देखिए कॉन्क्रीट का मतलब होता है आप एक ही टॉपिक से स्टिक रहिए, यू शुड बी स्टिक टू द वन टॉपिक। अगर मैं यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँ। अब अगर मैं यहाँ पे मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दूँ या फिर साइंस स्टार्ट कर दूँ तो क्या होगा? कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही कम्युनिकेशन में होता है, अगर आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं तो आप अपने उस टॉपिक को कंटिन्यू कीजिए जब तक कि आपकी वो बात पूरी ना हो जाए। अगर आप बीच में कुछ और बात स्टार्ट कर देंगे तो आपका रिसीवर क्या होगा? वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा और आपकी बातों में उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो कॉन्क्रीट का मतलब होता है यू शुड बी स्पेसिफिक टू द वन टॉपिक एट द वन टाइम। देन आता है करेक्ट। जो भी इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो वो कैसी होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जैसा कि आप इस कार्ड में देख लीजिए, इनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एकदम करेक्ट होगी, यानी कि इस डेट को इस टाइम पे जो है जो भी वेडिंग है वो होगी।
अगर ये इसमें डेट गलत दे दे या वेन्यू गलत दे दे तो कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। इस तरह से ही कम्युनिकेशन में आप जो भी इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं अपने ऑफ़िस में, अपने वर्क प्लेस पे, अपनी फैमिली में, वो एक इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, एकदम करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी तो कहीं न कहीं आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कैसी हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी। देन आता है हमारा कोहेरेंट। देखिए कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, लॉजिक। जो भी चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई ना कोई इंटेलिजेंसी की बात होनी चाहिए। अगर आपके इन्फॉर्मेशन में कोई लॉजिक नहीं है तो क्या आपकी इन्फॉर्मेशन या फिर आपके मैसेज जो है वो इम्प्रेसिव लग पाएंगे या इफेक्टिव लग पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये ये जैसे कार्ड है, अगर इस कार्ड में कोई भी पार्टी वगैरह ना होती या कोई भी वेडिंग वगैरह ना होती है, कुछ भी नहीं होता, ये जस्ट एक कार्ड आ जाता है जिसपे ब्राइड और ग्रूम का नाम लिखा होता है, उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्या इस बात का कोई लॉजिक बनता कि हमें क्या करना है इस कार्ड का? बिल्कुल भी नहीं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई लॉजिक होना ज़रूरी है। देन आता है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके रिसीवर को रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, आप वो सभी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप जैसे ऑफिस में भी काम करते होंगे या फिर अपने स्कूल में, कॉलेजेस में भी काम करते होंगे, आप जो भी इन्फॉर्मेशन पास करें आप उसे एकदम कंप्लीट करके पास करते हो। अगर आप इनकम्प्लीट पास करेंगे तो आपकी जो है बातों को कोई समझ नहीं पाएगा, वो एक जस्ट फीडबैक नहीं आ पाएगा, जो आप फीडबैक उसे लेना चाहते हैं वो फीडबैक नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन कैसी हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी। इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन आप पास कर रहे हैं वो एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। देन हमारा लास्ट पॉइंट आता है कर्टियस। कर्टियस का मतलब क्या होता है, एज अ सेंडर, एज अ स्पीकर आपको क्या रहना है, लोगों के साथ हम्बल रहना है, लोगों के साथ पोलाइट रहना है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। एज अ सेंडर अगर मैं यहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दूँ या फिर मैं यहाँ पे गुस्से में बात करना शुरू कर दूँ तो क्या आप मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे कितना एग्रेसिव स्पीकर है। तो एज अ सेंडर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार से, पोलाइटली और हम्बल तरीके से बात करूँ। देखिए अगर मैं आपको एक एक वर्ड में इनका मीनिंग समझाऊँ तो क्लियर का मतलब तो आपको पता ही है कि जो भी आप चीज़ें सेंड करें वो आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए। देन आता है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस का मतलब है जो भी आप सेंड कर रहे हैं वो एकदम ब्रीफ होना चाहिए, एकदम शॉर्ट में होना चाहिए। देन आता है हमारा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है बी स्पेसिफिक टू टॉपिक। आपको एक ही टॉपिक पे क्या करना है, स्पेसिफिक रहना है, एक ही टॉपिक पे स्टिक रहना है। देन आता है करेक्ट। जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। देन आता है कोहिरेंट। कोहिरेंट का मतलब है जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है उसमें कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। देन आता है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, आप उसे ही शेयर करेंगे। देन आता है कर्टियस। कर्टियस का मतलब है कि आप हम्बल रहेंगे एंड पोलाइट रहेंगे। देखिए ये थे हमारे 7। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है 4S ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए जैसे कि 7 C's थे उसी तरह के 4S भी हैं। ये भी क्या है, ये भी हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में जो है हेल्प करते हैं। पहला है शॉर्टनेस। शॉर्टनेस का मतलब आप सभी को पता है कि जितना हो सके आप अपनी कम्युनिकेशन को उतना शॉर्ट रखेंगे। कीप योर मैसेज कंसाइज एंड टू द पॉइंट। अवॉइड अननेसेसरी जार्गन और लेंथी एक्सप्लेनेशन। आप क्या करेंगे, आप अपनी मैसेज को एकदम टू द पॉइंट रखेंगे। जितने भी अननेसेसरी जॉर्गन होते हैं, ये जॉर्गन का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होते हैं जिन्हें कि एक प्रोफेशनल ही समझ पाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, डॉक्टर्स कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि हम जैसे नॉर्मल पर्सन बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। अगर आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपका जो रिसीवर है वो आपकी कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि अगर उसे समझ में ही नहीं आ रहा तो वो आपकी कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट ही क्यों लेगा। तो आपको जॉर्गन वर्ड्स को जो है बिल्कुल अवॉइड करना है और लेंथी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। आप जितना शॉर्ट में चीज़ों को समझाएंगे उतना ही दोनों के लिए अच्छा है। देन आता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब है आप अपने मैसेज को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए। जो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं, आप उन सबको अवॉइड कीजिए। जितना भी मैसेज सिंपल होगा उतने ही सेंडर के लिए और रिसीवर के लिए, दोनों के लिए ही समझने में आसानी होगी। देन आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है कि जब आप अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तभी आपका मैसेज क्या लगेगा, एकदम क्रेडिबल लगेगा, एकदम ऑथेंटिक लगेगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का तो सामने वाला आपकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो आपको बिल्कुल अवॉइड करेगा। देन आता है सिंसेरिटी। सिंसेरिटी का मतलब होता है कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं आप अपनी बातों को लेके जेन्युइन रहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो
आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एकदम ऑथेंटिक होनी चाहिए, एकदम जेन्युइन होनी चाहिए। तो ये थे 4S, जो कि थी शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी। आई होप कि आपको आज की वीडियो के जो भी टॉपिक्स हैं वो समझ में आए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।